सो व्हाट इफ नारुतो वाज एन उचिहा के 9th एपिसोड में तुम सबका स्वागत है। आई नो थोड़ा डिफरेंटली स्टार्ट हुई है वीडियो एंड तुम लोग सोच रहे हो कि मैं अचानक फेस कैम क्यों कर रहा हूँ, बट वेल इसके पीछे काफी सारे रीजंस हैं। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड मेन रीजन है कि मैं तुम लोगों को स्टोरी को और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, एज काफी सारे इमोशनल सीन्स को बिना फेस कैम के एक्सप्लेन कर पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो ये सारी बातें तो होती रहेंगी एज मैं फ्यूचर में काफी सारी लाइव स्ट्रीम को प्लान कर रहा हूँ एंड 50K सब्सक्राइबर होने के बाद एक Q&A वीडियो भी आएगी। बट अभी के लिए टॉपिक पर वापस आ जाते हैं एंड एपिसोड को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से रिकैप के साथ। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नारुतो उचिहास के सीक्रेट वेपन को ढूंढते ढूंढते एक अंडरग्राउंड उचिहा कंपाउंड में पहुंच गया था, जहां पर उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कटाना मिलती है जिसका नाम था द डीमन कटाना। ऑल्सो काफी देर तक उस उचिहा कंपाउंड में इधर उधर भटकने के बाद नारुतो उस उचिहा कंपाउंड के प्रोटेक्टर एंड कीपर बाजी से मिलता है एंड वो नारुतो को उस डीमन कटाना की हिस्ट्री एंड पावर्स के बारे में बताने लगते हैं। बाजी नारुतो को बताते हैं कैसे पास में पूरी दुनिया पर सिर्फ 4 क्लैंस ही राज करते थे, दी उचिहास, दी सेंजूस, दी उजुमाकीज एंड दी साउटोबीज। ऑल्सो कैसे काउंसिल की मीटिंग के टाइम पर दी उचिहा किंग को वो जूस पसंद नहीं आया था जो कि उन्हें साउटोबी क्लैन ने सर्व करा था, एज वो मीटिंग खुद साउटोबी क्लैन ने ही होस्ट की थी। एंड इसी छोटी सी ही बात पर उचिहा किंग, साउटोबी क्लैन एंड साउटोबी क्लैन के लीडर ताकेशी साउटोबी की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर देते हैं एंड मामला इतना ज्यादा सीरियस हो जाता है कि उजुमाकी क्लैन के लीडर आशिन उजुमाकी को बीच में इंटरफेयर करना पड़ता है। बट इवेंचुअली इस सब की वजह से दी उचिहास वर्सेस दी साउटोबीज के बीच में वॉर स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद पिछले एपिसोड में बाजी नारुतो को इस पूरी वॉर की डिटेल्स के बारे में बताने लगते हैं, एज उसी वॉर की वजह से डीमन कटाना निंजा रेल्म में प्रेजेंट थी। पिछले एपिसोड में हमको बताया गया था कि दोनों ही क्लैंस काफी ज्यादा डिफेंसिवली इस वॉर को लड़ रहे थे। ऑल्सो हमको उचिहा किंग के मिनिस्टर्स से भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था एंड उचिहा किंग की मिनिस्ट्री में उनका छोटा भाई काजेमारू उचिहा, उनके एक लॉयल मिनिस्टर हयाशी उचिहा एंड उनकी इकलौती बेटी अकारी उचिहा थे, जो कि उचिहा किंग को हर मैटर पर अपनी एडवाइस देते थे। लास्ट एपिसोड में हमको एक और चीज रिवील करी गई थी कि उचिहा किंग की वाइफ, जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे, दी सायुरी उचिहा, वो प्रेग्नेंट थी। एंड इसी के साथ हमको पहली बार सीरीज में किसी को उचिहा किंग का नाम लेते हुए दिखाया गया था, जो कि है शिन्सके उचिहा। एक दिन अचानक से उचिहा किंग को खबर मिलती है कि साउटोबी क्लैन ने उचिहास की एक विलेज पर हमला कर दिया है एंड वो वहां पर जाने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि तभी एक सर्वेंट उन्हें आके बताती है कि सायुरी की कंडीशन बिगड़ती जा रही है एंड उचिहा प्रिंस पैदा होने वाले हैं। ये बात सुनकर शिन्सके सायुरी के पास कासल में ही रुकता है एंड काजेमारू एंड अकारी बैटलफील्ड पर साउटोबी क्लैन से लड़ने के लिए जाते हैं। इस कंडीशन में शिन्सके को भागकर सायुरी के पास जाना चाहिए था, बट उसके पास जाने से पहले शिन्सके एक डार्क चैम्बर में जाता है जहां पर हमको शिन्सके की आवाज सुनाई दी थी एंड उसने कहा था कि प्लीज बेटा ही होना चाहिए। इसके बाद हमको दिखाया गया था कि सायुरी की कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल थी एंड हयाशी उचिहा, जो कि उचिहास के बेस्ट मेडिकल निंजा एंड उचिहा किंग के वफादार मिनिस्टर थे, वो इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। थोड़ी देर बाद हयाशी शिन्सके से कहते हैं कि सायुरी का बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट हमारे पास आपके बेटे को बचाने का अभी भी मौका है। शिन्सके को कुछ भी समझ में नहीं आता है एंड वो हयाशी से पूछता है क्या तरीका है, जिसके रिप्लाई में हयाशी कहते हैं कि हम सायुरी के पेट के पास एक कट लगा के, एंड इतना बोलकर हयाशी चुप हो गए थे। उचिहा किंग अपने बेटे को लेके बहुत ज्यादा डेस्परेट थे, इसलिए वो बहुत ज्यादा दुख के साथ हयाशी से कहते हैं प्लीज ट्राई करना कि उसे ज्यादा पेन ना हो। शिन्सके उसी कमरे के बाहर बैठ के रोने लगता है एंड सायुरी की चीखों की आवाज से बचने के लिए अपने कानों को बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद एक सर्वेंट एंड फिर खुद हयाशी आकर शिन्सके से रूम के अंदर चलने के लिए कहते हैं एंड शिन्सके के रूम के अंदर जाने के बाद एक मेडिकल निंजा उसे उसकी बेटी की बॉडी पकड़ा देते हैं। सो जिस बच्चे को बचाने के लिए शिन्सके ने सायुरी को मारने के ऑर्डर्स दिए थे, ना तो वो लड़का था एंड ना ही जिंदा था। एंड इस रियलाइजेशन के बाद एंड उसके खुद की सायुरी से करे हुए प्रॉमिस को याद करने के बाद शिन्सके लिटरली गुस्से से पागल हो गया था एंड इसी गुस्से के साथ वो उस विलेज की तरफ निकल जाता है जहां पर साउटोबी क्लैन ने हमला किया था। सीन वहां से कट होता है एंड हमको दिखाया गया था कि साउटोबी क्लैन ने विलेज में किसी भी तरह का अटैक नहीं करा था, बल्कि खुद साउटोबी क्लैन के लीडर ताकेशी उचिहा का बेटा हाजिमे उचिहा अपने पापा का लेटर लेके आया था उचिहा किंग के लिए एंड उस लेटर में लिखा था कि दोनों ताकेशी साउटोबी एंड साउटोबी क्लैन इस वॉर को नहीं लड़ना चाहते हैं, बट
तभी अपने रेज के साथ उचिहा किंग उस विलेज में आ जाते हैं एंड उनके डेंस चाकरा की वजह से उचिहा एंड साउटोबी क्लैन के निंजास खड़े भी नहीं हो पा रहे थे एंड देखते ही देखते उचिहा किंग सारे साउटोबी क्लैन के निंजास को मार डालते हैं एंड ऑल्सो काफी सारे उचिहा क्लैन के निंजास भी शिन्सके के रेज का शिकार बन जाते हैं। शिन्सके धीरे धीरे हाजिमे साउटोबी की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी उसके सामने उसका भाई काजेमारू आ जाता है, बट जिससे पहले वो कुछ भी बोल पाता शिन्सके उसे एक विंड स्टाइल jutsu का यूज करके साइड में फेंक देता है। हाजिमे इस सबको देखकर उचिहा किंग पर अटैक करने की कोशिश करता है, बट उसका कोई भी अटैक उचिहा किंग के सामने काम नहीं आता है एंड ऐसे करके पिछले एपिसोड के एंड में उचिहा किंग ने साउटोबी क्लैन के लीडर के बेटे हाजिमे साउटोबी को मार डाला था। सो यही सब हुआ था पिछले एपिसोड में एंड अब स्टार्ट करते हैं व्हाट इफ नारुतो वाज एन उचिहा का एपिसोड 9। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको उसी बैटलफील्ड को दिखाया जाता है जहां पर उचिहा किंग ने सारे साउटोबी क्लैन के निंजास को मारा था। पूरी बैटलफील्ड में हर जगह बस ब्लड एंड निंजास की बॉडीज बिखरी हुई थी एंड तभी सीन वहां से कट होता है एंड हमको उचिहा किंग को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों एंड कपड़ों पर लगे हुए ब्लड को देखने लग रहे थे, बट उनके दिमाग में अभी भी सायूरी से किया हुआ प्रॉमिस ही चल रहा था। उचिहा किंग अपने थॉट्स में खो रखे थे एंड उनका बैटलफील्ड पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था एंड तभी उचिहा किंग की तरफ किसी ने बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग ड्रैगन जूत्सु से अटैक कर दिया था। वो जूत्सु हद से ज्यादा पावरफुल था एंड अगर तुम उसकी पावर को कंपेयर करने जाओ तो वो ऑलमोस्ट सास्के की किरीन के बराबर में पावरफुल था जो कि उसने इताची वाली फाइट में उसके अगेंस्ट में यूज करी थी। एंड नोटिस करने वाली बात यह है कि सास्के किरीन के लिए अपनी चाकरा को इस्तेमाल नहीं करता था, वो एक्चुअल लाइटनिंग को यूज करता था, बट यहाँ पर लाइटनिंग ड्रैगन को काजेमारू ने अपने खुद के चाकरा से बनाया था। हाँ, ये अटैक उचिहा किंग के खुद के भाई काजेमारू ने किया था एज काजेमारू को पता था कि उचिहा किंग ने कितना बड़ा कांड कर दिया है। ये अटैक ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा पावरफुल था, बट उचिहा किंग के बिना इवन रियलाइज करे उनके अराउंड अपने आप एक विंड की शील्ड बन जाती है जिससे उचिहा किंग के आसपास की चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, बट उचिहा किंग को एक स्क्रैच तक भी नहीं आया था। सीन वहां से कट होता है एंड हमको नारुतो को केला खाते हुए दिखाया जाता है एंड वो बाजी से पूछता है कि जब वो jutsu इतना ज्यादा पावरफुल था तब भी उचिहा किंग को कुछ भी क्यों नहीं हुआ, क्या उचिहा किंग सच में इतने ज्यादा पावरफुल थे? बाजी बताते हैं कि उचिहा किंग पूरे निंजा वर्ल्ड में पैदा हुए थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा थे। नारुतो ये सुन के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड वो बाजी से पूछता है सिर्फ थर्ड? अभी तो आपने बताया वो कितने ज्यादा ओवर पावर्ड थे, फिर भी सिर्फ थर्ड? एंड फिर बाकी दो कौन से उचिहा थे जो कि उचिहा किंग से भी ज्यादा पावरफुल थे? बाजी नारुतो से शांत होने के लिए बोलते हैं एंड उसे कहते हैं कि इस सब के आंसर तुम्हें फ्यूचर में डेफिनेटली मिल जाएंगे। बाजी फिर स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं, नारुतो को बताते हैं कि काजेमारू का अटैक वेस्ट नहीं गया था। उस अटैक की वजह से एटलीस्ट उचिहा किंग सायूरी के बारे में सोचना बंद कर देते हैं एंड होश में आ जाते हैं। काजेमारू बहुत ज्यादा गुस्से में उचिहा किंग की तरफ जाता है एंड इवन अपनी लाइटनिंग कटाना को भी निकाल लेता है। उचिहा किंग के पास पहुंचकर काजेमारू उनसे बहुत जोर से चिल्ला के कहता है तुम्हें पता भी है तुमने क्या कर दिया? वो लड़का अपने पापा का मैसेज लेके आया था पीस के लिए एंड उसे मारकर तुमने अपना, हमारा एंड इवन तुम्हारे होने वाले बच्चे का फ्यूचर ही बर्बाद करके रख दिया। ये सब करके तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आया होगा ना, हर बार तुम्हारे पागलपन की सजा हमें ही भुगतनी पड़ती है। एटलीस्ट ये सब करने से पहले सायूरी के बारे में तो सोच लेते। शिन्सके काजेमारू की इससे पहले की एक भी बात पर रिएक्ट नहीं करता है, बट सायूरी का नाम सुनते ही उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। शिन्सके बहुत ज्यादा धीमी आवाज में कहता है वो नहीं रहे एंड इतना कहकर वो रोने लगता है। काजेमारू ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा गुस्से में था, बट शिन्सके की बात को सुन के वो शांत हो जाता है एंड वो इस सब को प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता है। उसने अपनी जिंदगी में शिन्सके के साथ मिलकर न जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी थी एंड वो आज तक नहीं हारे थे। ऑल्सो उसने अपने पूरे लाइफ टाइम में शिन्सके की आंखों में एक आंसू तक भी नहीं देखा था एंड शिन्सके को ऐसे रोते हुए देखकर काजेमारू को फील होता है कि पहली बार दी उचिहा ब्रदर डुओ हार चुका है। शिन्सके रोते रोते अपने घुटनों पर आ जाता है एंड काजेमारू उसे संभालने की कोशिश करने लगता है। ऑल्सो अकारी भी भागकर शिन्सके के पास पहुंच जाती है। सीन वहां से कट होता है एंड हमको हाजिमे के पापा एंड साउटोबी क्लैन के लीडर ताकेशी साउटोबी को दिखाया जाता है। ताकेशी किसी स्क्रोल को पढ़ रहा होता है कि तभी साउटोबी क्लैन का एक जर्नल वहां पर आ जाता है एंड ताकेशी से कहता है माय लॉर्ड, हमारे कुछ सोल्जर जो हाजिमे के साथ गए थे वो आपसे बात करना चाहते हैं। ताकेशी उनसे मिलने से मना कर देता है एंड उस जर्नल से ही उनसे बात करके जो भी मैटर है उसे सॉर्ट आउट करने के लिए कह देता है। साउटोबी क्लैन का जर्नल बहुत ज्यादा डरा होता है एंड वो ताकेशी के सामने खड़ा होता है एंड कुछ भी बोल ही नहीं रहा होता है। ताकेशी उससे जोर से बोलता है कि सुनाई नहीं दे रहा क्या? अगर कान खराब हो गए तो मेडिकल निंजास के पास जाओ, यहाँ पर मेरा टाइम बर्बाद मत करो। वो जर्नल फिर से एक बहुत लंबा पॉज लेता है बट फाइनली उसके मुंह से कुछ वर्ड्स निकलते हैं। माय लॉर्ड बात लॉर्ड हाजिमे
हाजिमे के बारे में है। इतना सुनकर ताकेशी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगने लगता है कि हाजिमे ने फिर से मस्ती मस्ती में कोई कांड कर दिया होगा। वो उस जर्नल से उन निंजास को अंदर भेजने के लिए कह देता है। कुछ देर बाद दो निंजास ताकेशी के कमरे के अंदर आते हैं एंड ताकेशी उनसे पूछता है कि क्या बात है। वो निंजास काफी ज्यादा घबराए हुए थे, बट उनमें से एक निंजा ताकेशी को सब कुछ बता देता है जो कि उचिहा की विलेज में हुआ था। हाजिमे के मरने की न्यूज सुन के ताकेशी शिंसके की तरह रोता तो नहीं है, बट वो अंदर से टूट जरूर गया था। वो अपने उसी जर्नल को अंदर बुलाता है एंड उजुमाकी एंड सेंजू क्लैन के लिए लेटर लिखने के लिए कहता है। सीन वहां से कट होता है एंड इस टाइम नारुतो के मुंह में दो केले थे एंड वो बाजी से पूछता है कि अपने बेटे के मरने के बाद कौन लेटर लिखता है। जरूर साउटोबी क्लैन के लीडर का आईक्यू बहुत ज्यादा कम रहा होगा एंड ये चीज तो अभी भी चलती आ रही है। उस बुढ़ो थर्ड होकागे कोई देख लो, दिन भर होकागे ऑफिस में नशे करके पड़ा रहता है। बाजी नारुतो की बात सुनकर अपने सर पर हाथ रख लेते हैं एंड कहते हैं आईक्यू की बात आप ना ही करें तो अच्छा होगा नारुतो उचिहा सर। बाजी अपने सर के दर्द को कम करने के लिए पास में से क्रोसिन की गोलियों की डिब्बी निकाल लेते हैं, बट बाजी को वो दवाई खाते हुए देखकर नारुतो अजीब सी शक्ल बनाने लगता है। नारुतो कहता है ये बिल्ले कब से ड्रग्स यूज करने लग गए, ये सब मत करा करो यार सर जी। नारुतो की बातें सुन के बाजी उसमें थप्पड़ मारने जा ही रहे थे, बट वो अपने हाथ को रोक लेते हैं एंड बार बार बोलने लगते हैं कि सारे के सारे उचिहा आई मीन सारे के सारे उचिहा का दिमाग ही उनके घुटने में होता है एंड पता नहीं है किस सड़े से क्लैन के लिए काम करना पड़ रहा है। बाजी को अपना सर पकड़ते हुए देखकर नारुतो बाजी से कहता है कि सर जी आप कितनी देर से मेरे को कहानी सुनाए लग रहे हो, बोलते बोलते आपके गले में दर्द हो गया होगा, बोलो तो मैं आपका गला दबा दूं। बाजी नारुतो की तरफ देखते हैं एंड उनके दिमाग में कुछ ये चल रहा था, अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता है मुझसे। थोड़ी देर बाद बाजी का दिमाग शांत होता है मेडिटेशन करने की वजह से एंड वो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। वो बताते हैं कि ताकेशी ने उस जर्नल को लेटर लिखने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि उनका बेटा हाजिमे उचिहा किंग के पास उनका मैसेज लेके गया था एक मैसेंजर बनके, ना कि साउटोबी क्लैन के लीडर का बेटा बनके। ऑल्सो वो उस लेटर में ये भी लिखते हैं कि साउटोबी क्लैन तो स्टार्टिंग से ही पीस चाहता था एंड अभी भी उन्होंने पूरा ट्राई करा दुनिया में पीस को मेंटेन करने का, बट उचिहा किंग के इस कांड के बाद साउटोबी क्लैन भी अब शांत नहीं बैठेगा। ताकेशी अपने लेटर में कहते हैं उन्होंने ब्लड स्पिल करना स्टार्ट किया था एंड अब मैं इसे रुकने नहीं दूंगा जब तक पूरा गंदा उचिहा क्लैन खत्म नहीं हो जाता। बाजी नारुतो को बताते हैं कि किसी भी वॉर में अपोजिशन के मैसेंजर्स को मारना एज वॉर क्राइम एंड कायरता की तरह देखा जाता है, इसलिए अपने लेटर से ताकेशी उजुमाकी एंड सेंजू क्लैन को उचिहा क्लैन एंड उचिहा किंग के खिलाफ करना चाहते थे। इन सारे इवेंट्स के बाद हमको 3 महीने का टाइम स्किप दिखाया जाता है एंड इस पूरे टाइम स्किप के बीच में साउटोबी क्लैन ने मल्टीपल उचिहास के बेस एंड टेरिटरीज को हिट किया था, बट एज अटैक उचिहास की टेरिटरी के आउटर रीजन्स में हुआ था, इसलिए उचिहा का असल में उसका इतना ज्यादा असर नहीं दिख रहा था। एंड इस सब से हमें इतना समझ में आ जाता है कि ताकेशी साउटोबी अपने इमोशंस के बेसिस पर इस वॉर को नहीं लड़ रहे थे। वो काफी ज्यादा प्लानिंग करके एंड टैक्टिकली एक एक करके उचिहास की टेरिटरी पर अटैक कर रहे थे। ऑल्सो हमें ताकेशी की मेन स्ट्रेंथ जो कि उनकी इंटेलिजेंस एंड वॉर एक्सपीरियंस थी उसके बारे में भी काफी कुछ समझ में आ जाता है। 3 महीने के टाइम स्किप के बाद हमें सबसे पहले उचिहा कासल के एक सुंदर से गार्डन को दिखाया जाता है जहां पर अकारी अपने बचपन की दोस्त एंड बेस्ट फ्रेंड नाओरी उचिहा के साथ बैठी हुई थी एंड उस गार्डन में बैठकर अकारी एक बुक में से कुछ याद करने की कोशिश करने लग रही थी। नाओरी अकारी से कहती है कि अगर आज भी तुम टेस्ट में फेल हो गई तो हो सकता है कि मेरे पापा उचिहा किंग से तुम्हारी कंप्लेन कर दें। एंड इस पॉइंट पर हमको बताया जाता है कि नाओरी एक्चुअल में उचिहा किंग के मिनिस्टर हयाशी उचिहा की बेटी है। ऑल्सो हयाशी अकारी को एक लैंग्वेज जिसका नाम सूसा हीनो था उसे पढ़ना एंड बोलना सिखाते हैं। बाजी उस दीवार की तरफ पॉइंट करते हैं जिस पर डीमन कटाना के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी एंड नारुतो से कहते हैं कि सूसाहिनो लैंग्वेज को बस उचिहा किंग एंड उनकी फैमिली को ही सिखाया जाता था एंड इस दीवार पर भी सब कुछ सूसाहिनो लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है। तभी नारुतो बाजी से पूछता है कि अगर सूसाहिनो लैंग्वेज सिर्फ उचिहा किंग की फैमिली को बोलना आती थी तो फिर हयाशी कोई लैंग्वेज कहां से आ गई। बाजी की आंखों में लिटरली आंसू आ जाते हैं एंड वो नारुतो से कहते हैं कि इतने टाइम में तूने पहली बार आज मेरे से कोई काम का क्वेश्चन पूछा है। वो नारुतो को बताते हैं कि जिस टाइम पर शिंसके के फादर की डेथ एक वॉर में हुई थी उस टाइम पर शिंसके बस 13 साल का था एंड इतनी कम एज में ही उसे उचिहा क्लैन का लीडर बना दिया गया था। ऑल्सो तभी से हयाशी ने शिंसके के हर एक काम में हेल्प की थी एंड उसे पूरे निंजा वर्ल्ड की वर्किंग के बारे में समझाया था। इसीलिए शिंसके के लिए हयाशी एक फादर फिगर की तरह था एंड इसी रीजन की वजह से हयाशी को इवन शिंसके से भी फ्लुएंटली सूसाहिनो लैंग्वेज बोलनी आती थी। बाजी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं एंड हमको उचिहा किंग के रूम का सीन दिखाया जाता है। हमको पता
चलता है कि जब से उचिया किंग ने हाजिमे एंड बाकी निंजास को मारा था, तब से अकारी एंड शिंस्के के बीच में टेंशंस काफी ज्यादा बढ़ गई थी। एज अकारी शिंस्के से बिल्कुल भी बात नहीं करती थी एंड उसको इग्नोर करने की कोशिश करती थी। शिंस्के को भी पता था कि उसके अब तक के लिए हुए सारे डिसीजंस एंड एक्शंस बहुत ज्यादा इमेच्योर एंड बेकार थे एंड अब वो इस सब को फिक्स करना चाहता था। इसीलिए उसने अकारी को अपने रूम में बुलाया था दी उचियास के सीक्रेट को बताने के लिए। एज शिंस्के को समझ में आ गया था कि अपने बेटे एंड वायरस के ऑब्सेशन की वजह से ही सायूरी की डेथ हुई थी एंड अब उचियास के सामने एक फादर खड़ा हुआ था जो कि अपने बेटे का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। शिंस्के ने अपने दिमाग में डिसाइड कर लिया था कि उसके बाद अकारी ही उचिया क्लैन की लीडर बनेगी एंड ऐसे करके उचिया क्लैन को उनकी पहली उचिया क्वीन मिलेगी। नारुतो भी सुन के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड कहता है चलो अच्छा है, उचिया किंग का दिमाग फाइनली काम करने लग गया। एंड वैसे भी उचियास की छोरियां छोरों से कम है के। बाजी नारुतो की बातों को सुन के स्माइल कर रहे होते हैं एंड वो नारुतो को बताते हैं बेटा अकारी का उचिया क्लैन का लीडर बनना इतना आसान नहीं था। आज के टाइम में तो लड़कियों का जो मन करे वो कर सकती हैं एंड इवन कोनोहा ने तो रूल भी निकाल रखा है कि हर निंजा स्क्वाड में एक लड़की का होना कंपलसरी है। नारुतो बाजी को बीच में इंटरप्ट करता है एंड कहता है फिर साई लड़की है। बाजी पूछते हैं साई कौन है बे? नारुतो बताता है कि वो मेरा टीममेट है जिसे मेरी पहली टीममेट साकुरा को रिप्लेस करने के लिए लाया गया था। मेरे को तो उस पे स्टार्टिंग से ही शक था, बहुत ज्यादा अजीब सा बंदा है। एनीवेज आप अपनी बातों को कंटिन्यू करो। बाजी बताते हैं कि उस टाइम लड़कियों को निंजा बनने भी नहीं दिया जाता था, लड़कियों को सिर्फ मेडिकल निंजूत्सु सीखने की परमिशन थी एंड उचिया किंग तो लिटरली अकारी को उचियास का लीडर बनाना चाहते थे, जबकि पूरे उचिया क्लैन में एक भी लड़की नहीं थी जिसे निंजूत्सु तक आता हो। हमको उचिया किंग एंड अकारी की कन्वर्सेशन को दिखाया जाता है जहां पर शिंस्के अकारी से माफी मांगता है एज वो काफी टाइम से अकारी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। वो अकारी को सब कुछ बताता है कि कैसे उसे रियलाइज हो चुका है कि उसे किसी और वारिस की जरूरत नहीं है एंड वो अकारी को ही उचियास का लीडर बनाना चाहता है। ये सब सुन के अकारी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है एज उसने फर्स्ट हैंड देख रखा था कि शिंस्के कितना ज्यादा डेस्परेटली एक बेटा चाहता था एंड वो शिंस्के से कहती है आपके चाहने से क्या होता है, वैसे भी कोई भी उचिया क्लैन का मेंबर मेरे को एज अ लीडर एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। शिंस्के कहता है जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी उचिया क्लैन में तो छोड़ो पूरी दुनिया में भी मेरे डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकता है। अकारी कहती है मेरे को भी ये पता है बट बात आपके जिंदा रहने तक की है ही नहीं। शिंस्के कहता है चिंता मत करो, मरने से पहले मैं तुम्हें इतना ज्यादा पावरफुल बना दूंगा कि तुम्हारे सामने कोई आंख भी उठा नहीं पाएगा। तभी शिंस्के को अचानक से कुछ याद आता है एंड वो अकारी से पूछता है कि तुम्हारी सूसाहीनो लैंग्वेज की क्लासेस कैसी चल रही हैं। एंड अपने गार्डन वाले सीन में ही देख लिया था कि अकारी सूसाहीनो लैंग्वेज को सीखते टाइम बहुत ज्यादा बोर फील करती थी, इसीलिए उसे बस लैंग्वेज के बेसिक्स ही आते थे। अकारी की कंडीशन देख के शिंस्के उससे कहता है कि आज से हयाशी तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लिया करेंगे एंड मैं भी खुद रोज तुम्हारा टेस्ट लिया करूंगा। अकारी ये सुन के काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है एंड वो शिंस्के से पूछती है कि उस लैंग्वेज को सीखना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। शिंस्के कहता है कि उस लैंग्वेज का यूज करके हम खुद गॉड से बात कर सकते हैं। अकारी का ये सुन के दिमाग फिर जाता है बट शिंस्के उसके शोल्डर पर हाथ रखता है एंड कहता है कि हम उचियास के काफी सारे सीक्रेट्स हैं जो कि धीरे धीरे तुम्हें पता चलेंगे, बट अभी के लिए तुम इतना जान लो कि सूसाहीनो की मदद से ही तुम्हें तुम्हारी एलिमेंटल कटाना मिलेगी। उचियास की रॉयल फैमिली के हर लड़के को डिवाइन टेंगू चैम्बर में जाकर उनकी एलिमेंटल कटाना मिलती है। तुमने मेरी विंड कटाना तो देखी ही होगी, ऑल्सो शायद से तुमने अपने अंकल काजेमारू की लाइटनिंग कटाना भी देखी होगी एंड हाँ तुम्हारे ग्रैंड सायर यानी कि मेरे पापा के पास एक फायर कटाना हुआ करती थी। एंड फिर शिंस्के अकारी से कहता है कि तुम्हारा सूसाहीनो को सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वरना तुम्हारा उचिया क्लैन का लीडर बन पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। शिंस्के इस बात को कंप्लीट करता ही है कि तभी हमें काजेमारू का क्लोजअप शॉट दिखाया जाता है जो कि बहुत स्पीड में भागकर शिंस्के के कमरे में आया था। वो शिंस्के को बताता है कि सेंजू क्लैन के लीडर तुमसे मिलने के लिए आ रखे हैं एंड उनके जर्नल के हिसाब से उन्हें कुछ बहुत सीरियस बात करनी है। काजेमारू की बात सुन के शिंस्के उचिहास के मीटिंग हॉल की तरफ निकल जाता है एंड काजेमारू को अकारी की तरफ देखते हुए दिखाया जाता है एंड रिवील करा जाता है कि काजेमारू ने शिंस्के की अकारी को उचिहास के लीडर बनाने वाली बात को सुन लिया था। सो इसके साथ आज वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर तुम्हें 10th एपिसोड जल्दी से जल्दी चाहिए तो वीडियो को लाइक कर लो एंड कमेंट कर दो पार्ट 10। ऑल्सो अगर तुम नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए लेट नहीं होना चाहते हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दो एंड तब तक के लिए मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, पीस आउट, सायोनारा।